हरियाणा की यूट्यूबर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मॉडल शीतल चौधरी और सिमी का जो मर्डर कांड है उसमें हर दिन नए बड़े खुलासे हो रहे हैं। पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता के साथ जांच कर रही है। पुलिस उन तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है जो इस शीतल सिमी मर्डर केस में शामिल हैं। दरअसल बता दें आपको कि हरियाणा की रहने वाली इस शीतल नामक जो मॉडल है, इसकी हत्याकांड के पीछे उसका बॉयफ्रेंड सुनील ही मुख्य सूत्रधार है। बता दें आपको कि शीतल चौधरी जो है वो पानीपत की रहने वाली है। वह अक्सर हरियाणवी गानों में, एल्बम में काम करती थी। इससे पहले शीतल की जो मुलाकात करीब 4 साल पहले सुनील, जो कि पानीपत के ही इसराना का रहने वाला है, उस सुनील कुमार से हुई थी। पानीपत में सुनील कुमार का एक होटल था। यह शीतल उस होटल में सुपरवाइजर की नौकरी करने के लिए गई थी। दोनों के बीच करीब 2-2.5 साल तक दोनों ने एक दूसरे के साथ काम किया। उसके बाद कोविड का टाइम आया और कोविड में नौकरी चली गई। दोबारा से शीतल चौधरी को बुलाया उसने। सुनील ने काम करने के लिए क्या, ये होटल दोबारा खुल गए हैं और फिर से काम शुरू कर दी थी। इसके बाद सुनील जो था वो शादीशुदा हो चुका था। सुनील लेकिन शीतल को अपना दिल दे बैठा। होटल की सुपरवाइजर शीतल के साथ मालिक सुनील कुमार ने अपने संबंध स्थापित करने के लिए तमाम कोशिशें कर शीतल चौधरी को अपने चंगुल में फंसा लिया। इस पूरी घटनाक्रम का जो यहाँ पर कहीं ना कहीं जायजा था वो इसकी बहन को भी था, यानी कि शीतल चौधरी की बहन भी जानती थी कि भाई मेरी बहन किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में है। लेकिन शीतल चौधरी के होश उस वक्त उड़े जब उसे ये पता चला कि सुनील जो है वो शादीशुदा है, क्योंकि करीब 6 महीने पहले इन दोनों के बीच काफी गहरे संबंध स्थापित हो गए थे। और शीतल चौधरी ने कहीं ना कहीं ये भी आरोप अपने जो कथित तमाम सबूत पेश किए हैं उसमें लगाए गए हैं कि सुनील जो है उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर चुका था, लेकिन वह उससे शादी करना चाहता था। शीतल चौधरी को इस बात का पता था कि सुनील पहले से ही शादीशुदा है, इसलिए वह उससे दूरियां बनाने लगी थी। लेकिन अब पानीपत पुलिस ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। हरियाणा की पानीपत पुलिस को शीतल चौधरी मामले से जुड़ा एक बड़ा और अहम सबूत हाथ लगा है। दरअसल बताने वाला हूं कि आखिरकार क्या है वो पूरी कहानी। बता दें आपको कि हरियाणा के पानीपत में जिस तरीके से मॉडल शीतल की हत्या के मामले में सुनील जो कि आरोपी है उसे पुलिस ने रिमांड पर लिया है। सुनील ने बताया कि शीतल किसी और से बात करने लगी थी। गुस्से में उसने चाकू निकाला और उसके बाद शीतल की हत्या कर दी, शव को नहर में फेंक दिया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर यहां सीन को रिक्रिएट किया और वारदात में इस्तेमाल चाकू को बरामद करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल बता दें आपको कि सुनील ने शीतल पर हमला किया और अधमरी हालत करके उसे कार में डाल दिया, फिर उस कार को नहर में उतार दी। आरोपी को पुलिस ने 2 दिनों के रिमांड पर लिया है। मतलोडा के पास सिम्मी पर जो हमला हुआ था वहां पर क्राइम सीन रिक्रिएट करने की कोशिशें पुलिस कर रही है। बता दें आपको कि रिमांड के दौरान जो आरोपी सुनील है उसने बताया है कि शनिवार को शूटिंग के बाद जब वह कार से पानीपत वापस लौट रहे थे तब शीतल उसे रोकने के लिए प्रयास कर रही थी। शीतल ने कहा कि गाड़ी को रोकिए, लेकिन सुनील गाड़ी रोकना नहीं चाहता था। सुनील ने जब पूछा कि आखिर गाड़ी को क्यों रोका जाए तो शीतल ने यहाँ पर कहा कि उसे मोबाइल पर किसी से जरूरी बात करनी है। संभवतः इस मोबाइल फोन पर बार बार जो कॉल आ रहा था वो किसी विशाल नामक लड़के का था। इस बात को लेकर सुनील काफी गुस्से में आया और उसने मतलोडा के पास कार को रोका, ड्राइवर से चाकू निकाला और सिमी पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। शीतल हाथ पैर मारकर अपना बचाव कर रही थी। गर्दन में चाकू लगने की वजह से वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। वह तड़पती अवस्था में सिमी को कार में डालकर नहर पर ले आया। उसने कार के चारों शीशे नीचे कर उसे नहर में उतार दिया। जब कार में पानी भर गया तो उसने शीशे से सिमी को बाहर निकालकर फेंक दिया और वह खुद तैरकर बाहर निकल आया। इस पूरे मामले में पानीपत डीएसपी सतीश वत्स ने लघु सचिवालय में पत्रकार वार्ता में पूरे मामले का खुलासा किया है।
डीएसपी सतीश वत्स ने बताया कि CIA 1 सुनील को कार में लेकर मतलोडा के पास पहुंची और उसने सीन को रिक्रिएट कराया है। बता दें आपको कि सुनील और यहाँ पर जो सिम्मी है वो पास वाली सीट पर बैठे थे, यानी कि फ्रंट सीट पर दोनों मौजूद थे। यहीं पर उसकी एक सैंडल, उसका मोबाइल, कपड़े व पर्स भी मिला है। आरोपी सुनील ने पूछताछ में बताया कि पिछले कई माह से सिम्मी यानी कि शीतल उसे अनदेखा कर रही थी। वह किसी अन्य लड़के से मोबाइल पर बात करती थी। यह बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी और जिसको देखकर उसने शीतल को निशाना बना लिया। बता दें आपको कि इस पूरे मामले में शीतल के परिवार ने उनकी बेटी के खिलाफ गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। शनिवार यानी कि बीते शनिवार को गोहाना मोड़ पर सिम्मी को लेने के लिए वहां सुनील आया था। शूटिंग के दौरान वह सिम्मी के साथ रहा। रात लगभग 10 बजे अहर गांव पानीपत स्थित गौशाला से निकलने थे ये दोनों। इसके बाद मतलोडा की ओर चले। रात करीबन 12 बजे सिम्मी के पास एक लड़के की कॉल आई। वह सिम्मी को लड़के से बात करने के लिए रोकने लगा, लेकिन सिम्मी नहीं मानी, यानी कि शीतल नहीं मानी और उसके बाद उसने इस पूरे मामले में अपनी गर्लफ्रेंड शीतल चौधरी की हत्या कर दी। तो ये पूरा मामला कुछ इस तरीके से है कि हरियाणा के पानीपत में जो शीतल चौधरी का मर्डर केस हुआ है उसमें ये तमाम बड़े खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल अब आपको बता दें कि जो शीतल है वो शीतल इस सुनील से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये सुनील जो है वो शीतल से शादी करने का दबाव बना रहा था। शीतल बार बार ये कहती थी कि भैया आप शादीशुदा हो, मेरा पीछा छोड़ दीजिए, लेकिन सुनील ने कहा कि मैं तो तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्ही से शादी करूंगा, चाहे मुझे अपनी पत्नी को क्यों ना छोड़ना पड़ जाए। बता दें कि सुनील के 2 बच्चे भी हैं और वो दोनों बच्चे बेहद कम उम्र के हैं। सुनील की पत्नी का बुरा हाल है क्योंकि उसके घर की जो कंडीशन है वो इतनी ज़्यादा भी अच्छी नहीं थी कि सिम्मी की हत्याकांड में यहाँ पर फंसने के बाद उसकी पत्नी जो है अपने बच्चों का, परिवार का गुजर बसर कर सके। लेकिन इस वक्त जो बता दें आपको कि सीधे तौर पर पुलिस ने इस पूरे हत्याकांड मामले में सुनील को ही आरोपी माना है और अब उसे देखना दिलचस्प होगा कि जेल की सलाखों के पीछे कितनी जल्द डाला जाएगा, क्योंकि अभी वो पुलिस रिमांड में है और पुलिस तमाम चीजों की बरामदगी करके इस पूरे मामले की जो रिपोर्ट है, जो चार्जशीट है, वो कोर्ट के समक्ष, न्यायालय के समक्ष पेश करेगी, जहां से पुलिस ने बताया कि उन्हें उम्मीद है कोर्ट उसे न्यायिक हिरासत में भेज देगा। तो ये गंभीर मामला है हरियाणा के पानीपत से जुड़ा हुआ, जहां पर शीतल चौधरी की मर्डर मिस्ट्री से बड़ी बड़ी परतें खुलती हुई नजर आ रही हैं और इसका मुख्य कारण यहाँ पर पुलिस ने जो पाया है और सुनील ने जो बताया वो ये है कि शीतल चौधरी को वह प्यार करता था, वह शीतल चौधरी को छोड़ नहीं सकता था, लेकिन शीतल चौधरी उसे दरकिनार कर रही थी, वह लगातार किसी अन्य लड़के के संपर्क में थी। जो बातें यहाँ पर सीधे तौर पर ये बातें सुनील को नागवार गुजर रही थी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 आवाज।